अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और तो ये मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है जुमे की शब से, क्योंकि आज रात मेरी शब क़दर है और यहाँ पर ना आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और ना फिर मैंने इनसे बोला कि इफ़्तार जो है ना वो रेस्टोरेंट से मंगा लें। तो वहाँ से इफ़्तार आ गया था, लेकिन ना बिरयानी ऐसी थी कि ना उसमें नमक था, ना मिर्चा था, ना कोई मसाला था। तो ख़ैर मैं इबादत करने के बाद ना बीच में अनाबिया इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने ना नमाज़ उसको गोद में लेकर पढ़ी। तो बाकी टाइम में मैंने फिर कुरान शरीफ पढ़ा, यही किया मैंने। और ना फिर मैंने सोचा ना अप्पी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैंने उनसे बताया कि ना बिरयानी आई हुई थी, वो ऐसी थी और इतना सारा चावल है, मैं उसका क्या करूँ। तो अप्पी ने बोला ना कि प्याज का मसाला बनाकर और बिरयानी में जो जो मसाले डालती हो वो बनाकर और चावल में मिक्स कर दो। तो फिर यहाँ पे ना मैंने बहुत हिम्मत करी और मैं ना बनाने के लिए खड़ी हो गई कि चलें बना लेते हैं, सहरी में यही कर लेते हैं आज। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड आ रहे थे, रास्ते में थे, और मैंने ये सिर्फ मसाले जो बिरयानी में डलते हैं ना, मैंने वही मसाले लिए हुए यहाँ पर। अच्छा तो जी, आजकल ना मेरा खाने जो है ना वो ऐसे ही बन रहे हैं। वैसे तो ये जुगाड़ वाली रेसिपी थी, और ऐसे भी मैं आजकल खाने क्या कर रही हूँ ना, मैं भुंजाई वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मैं अपने खानों की भुंजाई बहुत करती हूँ, लेकिन जब से मेरी ये छोटी वाली बच्ची हुई है ना, तो मुझसे ना खाने बस बन जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें दिल नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं खाना चढ़ाती हूँ ये रोने लगती हैं। और इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा चीख रही थी कि मेरा उधर दिल ही नहीं लग रहा था। तो मैं भागी जल्दी से उसमें खूब सारा पानी डालकर। यहाँ पर जब आई तो इसे गोद में लिया तो ये चुप हो गई। तो मैंने कहा चले इसको मैं गोद में लेके ना सूर्य हश्र पढ़ लेती हूँ, जब तक कि मेरे गोद में खेलती रहेगी। अच्छा, मैं जैसे जैसे पढ़ती रहती हूँ ना, तो ये मेरे को इतनी गौर से देखती है, इतने कायदे से सुनती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं चावलों की परत लगाने आ गई थी। वो मोबाइल इतना दूर था, मुझे पता भी नहीं था कि मोबाइल इतना दूर रखा हुआ है। और यहाँ पर ना मैं परत लगाने लगी थी, इस तरह से बिरयानी में लगाते हैं ना चावल की और मसाले की, वैसे ही मैंने इसकी परत लगा दी। और ना अच्छा, मुझे कलर बिरयानी में बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा कलर भी डाला। तो ये हंस रहे थे, ये आ चुके थे यहाँ पर, तो ये हंस रहे, कह रहे तुम्हें कलर की कितनी सनक है। अच्छा तो ये ईद के लिए कुछ सामान लेके आए, मैंने शॉपिंग करवा ली थी आज की ना। आप मेवे वगैरह ला के रख दें, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं वैसे वैसे काम करती रहूँगी। क्योंकि जिस दिन मुझे टाइम मिला मैंने काजू बादाम कट कर लिए, फिर किसी दिन मिला तो मैंने भूंज लिया, फिर किसी दिन टाइम मिला तो मैंने ऐसे धीरे धीरे एक एक काम मैंने कर लेना है। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि ले आए। अच्छा, मुझे ना चूड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा था, मैं इंडिया में बहुत खाती थी फ्राई करके, तो मैंने इनसे कहा वो भी ले लीजिएगा, तो ये वो भी ले आए थे। और आज ना ये अच्छा, तो फिर मैंने ना अपनी जुगाड़ वाली बिरयानी निकाली और ना फिर उसकी मैंने सैरी करी। और कबाब भी थे जो इफ्तार में आए हुए थे, मैंने सोचा चले इसे भी सैरी में सर्व कर देते हैं, तो खा पी कर ना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और मेरे ना दोनों बच्चे इस वक्त जग रहे थे, कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस इन लोगों के आंखों में ऐसे भी नींद नहीं रहे। अच्छा, तो फिर दिन भर तो मैंने कुछ शूट किया नहीं, फिर शाम को ये इफ्तारी फिर रेस्टोरेंट से आ गई थी। तो ये इफ्तारी में उसने ना आज मुझे चावल, सालन, छोले और अंडे की, मतलब सालन था अंडे का, कुछ करी वगैरह थी, और चिकन के पकोड़े, और ये इधर चिकन विंग्स वगैरह थे, समोसे, मतलब इतना कुछ उसने भेज दिया। तो मैंने उसको मना कराया था कि इतना कुछ ना भेजे, क्योंकि मैं अकेले ही खाती हूँ, हमारा इतना खास कुछ खाती नहीं है, तो इतना ज़्यादा ना भेजे। तो उसने मुझे, तो जो शेफ़ है ना उसने मुझे एक ही प्लेट में सब कुछ रख के भेज दिया, और फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अच्छा, तो उसको ये पता चला था ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए उसने लगातार 2 दिन भेज दिया। अच्छा, तो ये ना सुबह की है, जुम्मे की नमाज़ के बाद मैंने शूट किया। अच्छा, इस दिन ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे इन्हें इफ्तार भी पैक करके देना था बनाकर। तो मैं इनकी थोड़ा सा मैंने टाइम निकाला, जो इनकी मैंने वीडियो शूट करी। और ये इतना इतरा रही थी ना ये इनको सूट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये इतना ज़्यादा इतरा रही थी ना कि बड़ी मुश्किल से मैं इनकी वीडियो बना पाई थी। इतराना इनका कम ही नहीं हो रहा था, सूट पहन के बहुत इतराती है। तो जितनी देर ना ये नमाज़ पढ़ने गए थे, मैंने सोचा उतनी देर में मैं इन लोगों की फ़ोटो क्लिक कर दूं, क्योंकि ना ये फिर इनकी जो हालत हो जानी है, अगर मैं काम में लग गई ना तो फिर इन दोनों की तो हालत बेकार ही हो जानी है। तो मैंने कहा पहले इन दोनों की ना फ़ोटो वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैं काम में लगूँ, इफ्तारी पैक करूँ इनकी। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर कर रही थी। और अनाबिया को भी मैंने बनाया हुआ था गरारा, कॉटन का ही।
तो खैर इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है नाबिया को कपड़े पहनने में। ऐसे ये इतना ज़्यादा रो रही थी और जैसे ही मैंने कपड़े पहनाने स्टार्ट किए ना तो ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई। आप लोग देखें, ये बिल्कुल नहीं रो रही है। इसको मैंने बैठाल भी दिया, ऐसे बैठने में रोने लगती है या कभी कभी मतलब ले डाल कर हम अगर हट जाए ना तो रोने लगती है, लेकिन इस टाइम मैं चली भी जा रही थी ना तो ये रो नहीं रही थी। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी मटर पुलाव और उधर मैंने चिकन चढ़ाई, ये हमारा के लिए पराठे। और यहाँ पे ना मैंने हमारा के लिए दो सुबह और शाम दोनों का बना के रख दिया पराठा, क्योंकि पता नहीं शाम को मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे चिकन चढ़ा हुआ है इनके लिए और ये हमारा के लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। इनको ना ज़्यादातर ये अंडा और पराठा या रोटी अंडा ऐसी खा लेती, क्योंकि इन्हें मिर्चा बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए इनके लिए इस टाइप से कुछ ना कुछ सादा बना लेती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं काम में लगी, सफाई वगैरह करी और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। फिर ये शाम को फिर से इफ्तारी आ गई। तो आज ना वो शेफ़ को जब से पता क्या चल गया मैं बीमार हूँ थोड़ा सा, तो वो उसने तो लगातार इफ्तारी भेज दिया, ऐसे नहीं आती थी। तो खैर आज उसने काफ़ी चीज़ें भेज दी हैं और मंदी बनाई हुई थी। तो वो जो अभी गोश्त का पीस देखा ना आप लोगों ने, वो मंदी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें भेज दी थी, इतना मैं खा ही नहीं सकती। तो खैर मैंने मंदी तो बिल्कुल भी नहीं खाई, उठा कर मैंने रख दिया। बस मैंने ना मटर की पकौड़ियाँ थी, बस मैंने वो खाई और अमायरा ने मैंगो। उसके बाद सब मैंने रख जी। तो व्लॉग यहाँ से बंद करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।